ओके, सो जो अपर लिम्ब है उसकी मेजर नर्व जो है उसको स्टडी करने के लिए फिर हमारे पास आता है ब्रेकियल प्लेक्सस। और ब्रेकियल प्लेक्सस देखते हैं। अब यहाँ पे जो है इन्होंने इसको नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है। इसके जो 5 सेगमेंट होते हैं, रूट, ट्रंक, जिस तरह दरख्त होता है उसके पहले रूट्स होते हैं, फिर ट्रंक्स होते हैं, फिर हमारे पास लास्ट में ब्रांचेज आती हैं और दरमियान में डिविजन्स और फिर कॉर्ड्स हैं। सी नहीं आता है, पहले डी आता है डिवीजन, फिर इसके बाद कॉर्ड। जो ब्रेकियल प्लेक्सस सिमेट्रिक, मोटर और सेंसिटिव फाइबर तीनों लेके जाता है, जो कि शोल्डर और अपर लिम्ब को प्रोवाइड सप्लाई करता है। ये जो इंसान है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स भी लेके जाता है। बेसिकली क्या है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर रिसीव करता है ये। प्रॉक्सिमल से डिस्टली जो है वो दिखाया हुआ है कि ये जो है 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स और ब्रांचेस। यहाँ पे इसने बताया कि जो C5 से C1 जो है, ये T1 जो है ये रूट्स को दिए हुए हैं। तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस के जो रूट्स हैं ये वेंट्रल रेमाए हैं स्पाइनल नर्व्स की। C5, 6, 7, 8 और T1 जो है स्पाइनल नर्व के वेंट्रल, जो उनके जो वेंट्रल रेमाए हैं वो उनसे निकले, वो उनसे बने रूट। अब ये जो बंदा है ना, ये जो रूट्स होती हैं वो मर्ज करती हैं और फिर वो ट्रंक्स बनाते हैं, 3 ट्रंक बनाते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर ट्रंक्स बनाते हैं। अब ये बंदा जो सही भी टांगे खोल के खड़ा है तो ये याद रखना है, ये ट्रंक सेंटर में है और ये बंदा भी टांग खोल के खड़ा है, तो ये 2 ट्रंक्स हैं। अब जो सीटें हैं ये बेसिकली वो भी है, तो C5 और C6 वाली सीट है, ये जो चैम्पियन है उसकी जो सुपीरियर ट्रंक है, उस बेल्ट है, ठीक है, चैम्पियन बेल्ट है, तो ये सुपीरियर ट्रंक जो है वो शो कर रहा है। C5 और C6 से सुपीरियर ट्रंक बन, जो C7 है वो एज इट इज़ कंटिन्यू करता है, तो ये मिडिल ट्रंक दिखाया। लास्ट में जो C8 है और जो T1 है ये इन्फीरियर ट्रंक बनाते हैं, और ये जो है ये बंदा है अंडरडॉग है, इसकी बेल्ट जो से वो भी टाइनी है, तो इन्फीरियर से टाइनी बेल्ट है, तो इन्फीरियर। अब यहाँ पे जो ट्रंक्स है ना, ट्रंक से फिर आगे बनती हैं डिवीजन्स। तो ये बता रहे हैं कि जो ये ट्रंक्स होते हैं ना, ये नेक से क्रॉस करते हैं क्लेविकल, और फर्स्ट स्ट्रिप को जब क्रॉस करते हैं तो फिर डिवीजन्स के अंदर मतलब इनको नाम दे। अब यहाँ पे जो है ना ये स्कोर दिखाया हुआ है कि जो चैम्पियन है इसका स्कोर है 10 और ये जो ये बंदा है इसका स्कोर है 0, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है कि ये जो है ना जो डिवीजन होते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि जो सुपीरियर और मिडिल ट्रंक है उनके दरम्यान में एक एक्स बनता है, जिस तरह दिखाया हुआ है कि एंटीरियर और जो सुपीरियर मिडिल डिवीजन है उनके अंदर से एक एक्स बन रहा है। और जो है ये पोस्टीरियर इन्फीरियर डिवीजन, उससे एक बन रहा है स्लैश, इसलिए ये स्लैश दिखाया, तो ये दिखाया कि स्लैश बन रही है। अब यहाँ पे ये है कि जो एंटीरियर डिवीजन है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म और फोर आर्म के जो है उसको इनर्वेट करता है। जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये पोस्टीरियर जो है ना एस्पेक्ट ऑफ द आर्म और फोर आर्म को इनर्वेट करता है। अब यहाँ पे ये है कि जो ये है ना कॉर्ड्स डिवीजन्स, ये जब एक्सिला और क्लेविकल को पास करते हैं तो फिर वहाँ पे कॉर्ड्स बन जाते हैं। ये यहाँ पे रूट्स, फिर ट्रंक्स, और ट्रंक्स के बाद ये डिवीजन में आगे 3 एंटीरियर डिवीजन है और 3 पोस्टीरियर डिवीजन है, और फिर यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं जब ये क्लेविकल और एक्सिला को क्रॉस करेंगे तब कॉर्ड्स बन जाएंगे। जो प्रॉपर टर्म है ये है कि क्लेविकल क्रॉस करके एक्सिला के अंदर जाके कॉर्ड्स बनेंगे। अब जो कॉर्ड्स हैं उनका नाम एक्सिलरी आर्टी से जो है ना रिलेटिव पोजीशन उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लेटर दिखाई हुई है, तो ये लेटर को शो कर रहा है। ये पीछे खड़ा हुआ तो पोस्टीरियर, और ये जो मीडिया है तो मीडियल, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर। कॉर्ड जो हैं लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर हैं, और ये एक्सिलरी जो आर्टरी है उसके अकॉर्डिंग जो इनकी पोजीशन है उसके मुताबिक इनको नाम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो ये दिखा रहे हैं ना ये एंटीरियर डिवीजन है 1, 2, और ये 3 एंटीरियर डिवीजन है, और ये जो 3 है ये पोस्टीरियर डिवीजन है। तो जो एंटीरियर डिवीजन है लैटरल और मीडियल जो कॉर्ड, लैटरल और मीडियल कॉर्ड्स के जो एंटीरियर डिवीजन हैं वो मिलके बना रहे हैं लैटरल, सॉरी एंटीरियर डिवीजन है सुपीरियर और जो है मिडल, उनके जो सुपीरियर मिडिल का जो इंटीरियर कॉर्ड है वो मिलके बना रहा है, सॉरी सुपीरियर मिडिल ट्रंक का जो लैटरल एंटीरियर डिवीजन है वो मिलके लैटरल कॉर्ड बना रहा है। क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है ना, तो क्रॉस में ये है कि जो सुपीरियर और मिडल है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो सुपीरियर है और जो मिडल है इनके एंटीरियर जो इनके इंटीरियर डिवीजन है वो मिलकर बना रही हैं लैटरल कॉर्ड। वंस अगेन ये है कि जिस तरह यहाँ पे ये सुपीरियर है और मिडल वाला है, तो इनके जो इंटीरियर डिवीजन है वो मिलकर बना रही हैं लैटरल कॉर्ड। ये बड़ा बेहतरीन दिखाया है कि जो मीडिया है ये इन्फीरियर जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो इन्फीरियर रेस्लर है उसके इन्फीरियर साइड पे खड़ा है। तो जो इन्फीरियर ट्रंक है उसका जो पोस्टीरियर डिवीजन है, सॉरी इन्फीरियर जो ट्रंक है उसका जो इंटीरियर डिवीजन है वो मिलके मीडियल जो कॉर्ड है वो बना रहा है।
अभी हम सिर्फ इंटीरियर डिवीजन्स की बात करें, इसका और इसका जो इंटीरियर डिवीजन है वो मिलकर लैटरल कॉर्ड बना रहा है, और जो इसका इंटीरियर डिवीजन है वो मिडल कॉर्ड बना रहा है, यानी कि इंफीरियर ट्रंक का जो इंटीरियर डिवीजन है वो मिडल कॉर्ड बना रहा है। तो वो जो है वो एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल मीडियल होता है, इस वजह से इसको मिडल कॉर्ड का नाम दिया और मीडिया उसको शो। अभी जो रेफरी है ये पोस्टीरियर खड़ा है, तो ये शो कर रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड को। तो जो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं तीनों ट्रंक्स की, वो मिलके क्या बनाती हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड। और ये राइडर जो है, ये जो रेफरी ये अपनी पोस्ट पे है, तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड को। अब यहाँ पे बताया कि जो कॉर्ड्स हैं वो अल्टीमेटली 5 टर्मिनल ब्रांचेस बनाएंगे। इसमें हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, रेडियल नर्व है, मीडियल नर्व है और अल्नर नर्व है। मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियल और अल्नर नर्व। ये जो मस्कुलर गाय है, तो ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को शो करे है, और जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो लैटरल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन, जो लैटरल कॉर्ड है उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अभी जो रेफरी है इसने अपने दाएं हाथ में एक्स पकड़ी हुई है, तो ये एक्सिलरी नर्व को शो कर रहा है। अब जो ये दूसरी ब्रांच, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये पिक्चर है ना, ये बिल्कुल उसके मिरर ऑपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस है, फिर एक्सिलरी उससे नीचे ही, तो इसे यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस और उसके फिर नीचे एक्सिलरी। तो जैसे हमने देखा है कि जो रेफरी है उसने एक्स पकड़ी हुई है, तो एक्स जो है ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये जो एक्सिलरी नर्व है पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल। यहाँ पे इन्होंने मिड लाइन दिखाया हुआ है, तो मिड लाइन जो है वो मीडियन नर्व को शो करे। तो जो मीडियन नर्व है उसके जैसे ये अंडरडॉग है, इसका ही काम है, और जो मस्कुलर का है इसका ही काम है। तो जो लैटरल कॉर्ड है और जो मीडियल कॉर्ड है, इन दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन आती है और मीडियन नर्व बनाती है। अब यहाँ पे फिर दूसरी जो रेफरी है उसके दूसरे हाथ में है रेडियो, तो रेडियो जो है वो रेडियल नर्व को शो कर रहा है। तो ये जो रेडियल नर्व है ये पोस्टीरियर कॉर्ड से जो है दूसरी ब्रांच है जो निकल। अब ये जो अंडरडॉग है इसने इसके यू बना हुआ है, तो ये शो कर रहा है अल्नर नर्व को। तो ये जो लास्ट है जो मीडियल कॉर्ड होता है वहाँ से फिर अल्नर नर्व निकल। अब जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं उनके बाद उनसे हट के जो है ना कुछ प्री टर्मिनल ब्रांचेज थे जो उनसे पहले निकलती हैं, तो वो सारी ये दी हुई हैं। अब ये हमारी डिस्कशन होगी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस की। स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है मोटर और सेंसरी इनर्वेशन दे रहा है शोल्डर को, आर्म और हैंड को, और 5 मेजर प्रेफरल नर्व्स के अंदर डिवाइड होता है। ये हमारे पास जो पहली नर्व आ गई वो एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई और टीरीज माइनर मसल को सप्लाई करती है। सो एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड और टीरीज माइनर मसल को सप्लाई करती है ना। यहाँ पे दिखाई ये टीरीज माइनर मसल जो है ये ह्यूमरस पे यहाँ पे अटैच हो रहा है, और जो डेल्टॉइड मसल है वो लैटरली जाके ये अटैच हो रहा है। ये पोस्टीरियर से दिखाया हुआ है, टीरीज माइनर और डेल्टॉइड मसल और एक्सिलरी नर्व। और जो एक्सिलरी नर्व है लैटरल शोल्डर पे जो स्किन है उसको ये क्यूटेनियस इनर्वेशन सप्लाई करती है। तो इसका जो काम होता है एबडक्शन करती है ऑफ द आर्म एट शोल्डर बियॉन्ड फर्स्ट 15 डिग्री। जो पहले 15 डिग्री हैं वो एक्सिलरी नर्व के अलावा कोई और करवाती है। 15 डिग्री के बाद जो एबडक्शन है ना वो एक्सिलरी नर्व करवाएगी डेल्टॉइड के थ्रू। पहले 15 डिग्री में जो है एक्सिलरी नर्व का रोल नहीं है। 15 डिग्री के बाद जो शोल्डर है उसकी एबडक्शन एक्सिलरी नर्व करवाएगी डेल्टॉइड के थ्रू। वैसे एक्सिलरी से पहले जो है उसने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आगे जो मस्कुलर मैन था वो। सो ये मस्कुलोक्यूटेनियस जो है वो लैटरल कॉर्ड जो है उसकी कंटिन्यूएशन है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का काम होता है फ्लेक्शन करना, ठीक है। अब ये समझ लें कि फ्लेक्स कर रहा है, तो ये एक चीज़ है फ्लेक्शन करना। फ्लेक्स एज इन के यानी कि शोकी मार फ्लेक्स कर रहा है। और बाइसेप ब्रेकियालिस और कोरैकोब्रेकियालिस मसल जो है इनको इनर्वेट करके फ्लेक्शन करता है। यह आ गया हमारे पास कोरैकोब्रेकियालिस मसल, और ये आ गया हमारे पास ब्रेकियालिस, और फिर आ गया हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई। ब्रेकियालिस और बाइसेप ब्रेकियाई। अगला इसका काम आ गया कि जो लेटरल फोरआर्म है उसको सेंसेशन भी सप्लाई। तो ये फ्रंट और बैक दोनों से दिखाया हुआ है कि जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है उसके थ्रू जो है ये क्यूटेनियस इनर्वेशन दे रहा है अंगूठे वाली साइड पे, यानी कि लेटरल साइड। अंगूठे वाली साइड पे, लेटरल साइड पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से इनर्वेशन हो। फंक्शन जो है फ्लेक्शन ऑफ द आर्म और सुपीनेशन ऑफ द फोरआर्म, आर्म को सीधा करेगा ये। इसके बाद यहाँ पे रेडियल नर्व लिखे, लेकिन जो ना हम पहले मीडियन नर्व डिस्कस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे मीडियन नर्व आ रही है।